देखिए, अब हमारा अगला फंक्शन है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एफ आर टू आर, और ये फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल आप जानते होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक। अब इसमें पॉलिनोमियल, इस फंक्शन में अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। हम ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3x+2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। ठीक। लेकिन जो उसका रेंज होता है, वो रेंज उस फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा है, तो रेंज उसका बदलता रहेगा। हम यहाँ पे दो फंक्शन, ठीक है, दो सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे लेंगे और उसे हम बारी बारी से देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन तो है नहीं। पॉलिनोमियल यहाँ पे चेंज होता रहेगा, फंक्शन यहाँ पे बदलता रहेगा। ठीक। तो हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने लिया। इसके लिए बॉक्स में बनाऊं तो बॉक्स में आप देखेंगे कि बॉक्स में इसकी वैल्यू क्या आती है। बहुत सारी वैल्यू लेकर के हम नहीं चल सकते। ये x, ये y मैंने दिया -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है। तो जब हम x की जगह पे -2 रखेंगे तो f ऑफ -2, यानी -2² यानी 4, तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 4। -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1², तो f ऑफ -1², तो f ऑफ -1 यानी -1², ये हो जाएगा 1। 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 पे 0² यानी 0, तो ये हो जाएगा 0। 1 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो हमें फिर से 4 मिलेगा। अब हम इसका ग्राफ देखें, और भी बहुत सारी वैल्यू होंगी, लेकिन हम इतने ही वैल्यूज़ को लेकर के हम ग्राफ फाइंड करने की कोशिश करें। देखिए ग्राफ क्या होगा, इसका कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने लिया एक x एक्सिस और y एक्सिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, 0 पे हमको क्या मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा। फिर उसके बाद 1 पे हमें क्या मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा। फिर उसके बाद 2 पे हमें सीधे 4 मिलेगा, ये वैल्यू। ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, हमको क्या क्लू मिल रहा है कि हम इसका ग्राफ कैसा हो सकता है। देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, एक सीधी लाइन तो नहीं बनेगी, एक स्मूथ कर्व ऐसे बनेगा, ऐसे, ये ऐसे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे इसमें वैल्यू आती रहेगी, ये वैल्यू और ये ऐसे। ठीक है। थोड़ा सा हम इसको कर्व कर दें, ऐसे होगा ये। अब ऐसे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा ऊपर। ठीक है। सीधी लाइन नहीं है, एक कर्व है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक वैसा ही हमको इधर भी मिलेगा। -1 पे 1 हो जाएगा, फिर -2 पे हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसा कर्व हमको यहाँ मिलेगा वैसा ही कर्व हमको इधर भी मिलेगा। ठीक। तो आपने ये देखा, तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू x² का ग्राफ है। अब हम ग्राफ से दो चीज़ फाइंड करते हैं, एक तो इसका डोमेन और दूसरा रेंज। देखिए x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस को देखिए, इस x एक्सिस के जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे हमको ग्राफ मिलेगा और ग्राफ के थ्रू हमको एक आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव x एक्सिस पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। ठीक है। अब निगेटिव x एक्सिस देखें, तो निगेटिव x एक्सिस पे भी जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे हमको ग्राफ मिलेगा और ग्राफ पे हमको y एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा, तो पूरा का पूरा निगेटिव x एक्सिस भी इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ से गेस कर सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा।
इसका डोमेन होगा पूरा का पूरा एक्स एक्सिस यानी कि रियल नंबर, ठीक है, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर और ज़ीरो साथ में, ठीक। तो ये हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर। अब हमको ये देखना है कि वाई एक्सिस कितना मिल रहा है। यहाँ से हम चलेंगे, देखिए ये ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये ग्राफ नहीं है, ठीक। तो वाई एक्सिस में सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस ही ग्राफ के थ्रू इन्वॉल्व है। बात आप समझ रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस इन्वॉल्व है, निगेटिव वाई एक्सिस ग्राफ के थ्रू हमको कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब भी हम पॉइंट लेंगे तो पॉइंट में ग्राफ के थ्रू हम सीधे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हमारा आना संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मुश्किल हो गया। तो अब रेंज हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ज़ीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ज़ीरो टू इनफाइनाइट, एक इंटरवल, ठीक है, एक इंटरवल के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें जो डोमेन बनेगा वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, और जो रेंज बनेगा वो सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी ज़ीरो टू इनफाइनाइट। तो ये फंक्शन आर टू आर था, यानी आपने देखा कि इसका डोमेन नहीं चेंज हुआ, रेंज इसका बदल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम और लें। तो इस एग्जांपल को आपने समझा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल है तो इसका ग्राफ बना, ग्राफ में हमने देखा डोमेन और इसका देखा रेंज। अब हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पॉइंट्स हमने यही लिए, ठीक है। ज़ीरो पे हमें ज़ीरो मिलेगा, जब हम 1 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 2 जब रखेंगे तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। जब हम -1 रखेंगे तो हमें -1 मिलेगा, और जब हम -2 यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें मिलेगा -8, यानी y की वैल्यू -8 हो जाएगी। अब देखिए ज़रा इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। इस ग्राफ को मैंने मिटा दिया, ग्राफ आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और उसे समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। देखिए 0 पे हमें मिलेगा 0 सबसे पहले, 1 पे हमें 1 मिलेगा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 1 पे हमें 1 मिलेगा। फिर उसके बाद 2 पे जब हम आएंगे तो 2 पे हमें, देखिए हमने बनाया था 4, 5, 6, 7 और ये हमने मान लिया 8, तो 2 पे हमें सीधे 8 मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम 3 आते हैं तो 3 पे हमें क्या मिलेगा, 3 पे हमें 27 मिलेगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब ये ग्राफ, ये भी तो एक सीधी लाइन तो नहीं बन रही है, तो ये क्या बनेगा, ये भी एक कर्व ही बनेगा, ठीक है, ऐसे बहुत तेज़ी से ये ऊपर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं इधर निगेटिव एक्सिस में, -1 पे हमको -1 मिलेगा, चलिए, फिर -2 पे हमको -8, ठीक है, हमने मान लिया कि ये 3, फिर 4, 5, 6, 7, आगे बढ़ें, हमने कहा कि ये 8 है, तो हमको 2 पे ये मिला यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम देखें, ये भी हमको ऐसे मिलेगा, तो हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे चला गया ऊपर, ठीक, क्योंकि अगला पॉइंट जब हम लेंगे तो ये इसकी वैल्यू 27 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 के बाद सीधे 1, 0 के बाद सीधे 1 नहीं आएगा, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने सिंपल से पॉइंट्स लिए हैं, 0 के बाद और 1 से पहले इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, 1 के बाद और 2 से पहले उसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट पर एक आउटपुट बनेगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे रखेंगे कोई भी वैल्यू, सपोज़ अगर हमने यहाँ पे रख दिया √2, तो √2 की भी एक वैल्यू होगी, √2 इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, वो 1 और 2 के बीच में। अब आगे हम यहाँ पे आते हैं, ज़रा देखिए, अब इसका डोमेन, जो मेन चीज़ है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन में हम देख रहे हैं कि सभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमको ग्राफ मिलेगा और ग्राफ के थ्रू हम आ जाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो सभी पॉजिटिव वैल्यू पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब आते हैं हम यहाँ पे, फिर जब हम यहाँ पे -x एक्सिस पे लेंगे तो -x एक्सिस पे हमको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ के थ्रू हम आ जाएंगे निगेटिव एक्स एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे हम आ जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, सभी निगेटिव एक्स एक्सिस, सभी निगेटिव पॉइंट्स पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे जितने भी निगेटिव पॉइंट्स हैं सब पे ग्राफ है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक्स एक्सिस इस ग्राफ के थ्रू इंगेज है। तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस लेने का मतलब हो गया डोमेन हमारा आर हो गया, ठीक है, डोमेन आर रहेगा हमेशा पॉलिनॉमियल के लिए।
अब हम रेंज की बात करें तो यहाँ पे हम रेंज देखें तो इसका रेंज क्या होगा, हम यहाँ पे देखें ये ग्राफ हमको लेकर के जा रहा है सीधे वाई एक्सिस नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये इस पॉइंट पर है, फिर -2 पे है, फिर -3 पे है, सभी पॉइंट पर ग्राफ हमको मिल रहा है। तो ये ग्राफ सीधे अब ये ग्राफ जैसे बढ़ेगा वो एक्सिस ये बढ़ता रहेगा, तो ये चला जाएगा 0 से -इनफाइनाइट तक। और ऊपर ज़रा देखें हर पॉइंट पे हमको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, यानी कि हर पॉइंट किसी न किसी का आउटपुट होगा, तो ये चला जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक इंगेज किए हुए है, ठीक। तो वाई एक्सिस जितना इंगेज है वो हो जाएगा उसका रेंज। तो रेंज हमारा हो गया -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। पूरा का पूरा वाई एक्सिस हमको मिलेगा, तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस यानी कि हमको रेंज मिल गया। तो इस फंक्शन के लिए यानी f(x) = x³ के लिए जो हमारा रेंज है वो है r। तो हमने देखा अभी क्वाड्रेटिक के लिए हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, क्यूबिक के लिए हमको सभी वैल्यू मिल रही थी, लेकिन डोमेन दोनों में नहीं चेंज हो रहा था, ठीक। तो हमको बस ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा r होगा, उसका रेंज उसके डिफिनेशन के हिसाब से वैरी करेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो कुछ और होगा, क्यूबिक है तो कुछ और होगा, और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग रेंज वहाँ पे होगा उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए तो हमने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे।